हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रमोशन। लास्ट सेशन में हमने इसके प्रिंसिपल्स किए, जिसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल किया। एंड आज हम प्रमोशन में जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें मेरिट प्रिंसिपल क्या होता है, एंड इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है जिसमें सीनियरिटी एंड मेरिट इन दोनों को कंबाइन किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले जैसे हमने सीनियरिटी का प्रिंसिपल डिस्कस किया। सीनियरिटी में क्या था कि जो सीनियर है जिसको ज्यादा टाइम हो गया अपनी सर्विस में, वो ही क्या होगा, प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेरिट प्रिंसिपल। तो मेरिट का मीनिंग क्या हो गया कि जिसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन है, कॉम्पिटेंट है, स्किल है, नॉलेज है, हम उसकी क्वालिटीज के बेस पर ही उसको प्रमोट करेंगे। तो हम इसको कहते हैं मेरिट प्रिंसिपल। तो ये क्या है, इट इंप्लाइज दैट द मोस्ट मेरिटोरियस, बेस्ट क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्संस शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए किनको सिलेक्ट करना चाहिए? जो बहुत ज्यादा मेरिटोरियस है, जिसमें हर एक क्वालिटी है, जिसमें नॉलेज है, स्किल है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उनके काम करने का वे, एफिशिएंसी, हार्ड वर्क, इन सब को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद ही उनकी क्वालिटी की वजह से उनको प्रमोट किया जाता है। चाहे वो अपने वर्क प्लेस में उसको ज्यादा टाइम नहीं भी हुआ, उसको कुछ टाइम ही हुआ हो, लेकिन उसको हम प्रमोट कर रहे हैं उनकी क्वालिटी की वजह से, ना कि सीनियरिटी की वजह से। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जो यंगेस्ट हैं, जिन पर्सन जब काम करते हैं वो हार्ड वर्क से करते हैं, उनका मोटिव होता है मैंने ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी काम कर अपने आप को प्रमोट करना। तो हार्ड वर्क क्यों करते हैं, इतना एफिशिएंटली वर्क क्यों करते हैं, ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। अगर उनको होगा कि अगर सीनियरिटी के बेस पर ही हमको प्रमोशन मिलेगी तो वह इतने एफिशिएंटली काम क्यों करेंगे? अगर वो अच्छा काम करते भी हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलती है। इसीलिए मेरिट बेस पर जब हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब एम्प्लॉइज हार्ड वर्क, मेहनत से, अच्छे से, एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एंड जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें हायर पोस्ट है वो इसी मेरिट प्रिंसिपल के बेस पर ही सिलेक्ट की जाती हैं। तो प्रमोशन जब भी हायर पोस्ट होगी, हायर पोस्ट, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके लिए सीनियरिटी नहीं देखी जाती है। इसके लिए देखा जाता है किसमें ज्यादा क्वालिटीज हैं, क्वालिटी को कंसीडर कर ही प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं? मेरिट प्रिंसिपल के मेरिट्स, इसके क्या बेनिफिट, एडवांटेज हैं? सबसे पहले एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि अब जो नए एम्प्लॉइज हैं उनको भी पता है उनको भी प्रमोशन मिल सकती है अगर वो हार्ड वर्क से अच्छे से काम करेंगे। एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो इंक्रीज होता है। जब आप कंपटीशन की वजह से काम करते हो तो आप क्या कंसीडर करते हो कि मुझको अपने आप को स्टिल वाटर की तरह नहीं बनाना है। स्टिल वाटर क्या है? पानी खड़ा है, उसमें काई जम जाती है, इसीलिए आप एक दूसरे का काम देखकर उससे भी बेटर करने की कोशिश करते हो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इंक्रीज होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इससे एम्प्लॉइज हैं मोटिवेट होते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है कि अगर मैं कम से कम इतने साल जॉब में रहता हूं उसके बाद ही प्रमोट होऊंगा, तो उसको पता है मैं ज्यादा जल्दी भी प्रमोट हो सकता हूं। एंड इसमें स्किल, एबिलिटी, नॉलेज के वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया प्रिंसिपल है। आज जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनमें जो हाई पोस्ट है मेरिट प्रिंसिपल के बेस पर ही उनकी सिलेक्शन की जाती है। एंड इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो क्या है? जे बायस्ड है। बायस्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो प्रमोशन के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं वो हेड ही तो होती हैं। तो जो हेड हैं, हेड जो इनकी फेवर करते हैं उनको क्या करते हैं? प्रमोट कर देते हैं। तो ये किसी के साथ भी पक्षपात कर सकता है। फेवरेटिज्म है, इसको प्रमोट करते हैं। नेपोटिज्म है, इसको प्रमोट करते हैं। कभी कभी एफिशिएंट पर्संस है वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं। जो सीनियरिटी के अंगेस्ट हो गया, जो सीनियर पर्संस हैं हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम उनके एक्सपीरियंस को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, जो डेमोक्रेटिक भी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें मेरिट है। मेरिट आप किस बेस पर सिलेक्ट करोगे? टेस्टिंग ऑफ मेरिट की। ऑल्दो हमारे पास 3 वे हैं, लेकिन उनमें भी
पार्शियलिटी है बनी रहती है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं पता मुझे कब प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए इनके कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन फिर भी मेरिट सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं। तो जब हम मेरिट को टेस्टिंग करते हैं, इसकी कौन कौन सी मेथड हैं? तो इसके मेथड 3 हैं, रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड, सर्विस रिकॉर्ड। तो इसमें सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम। जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वैसे ही जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उनसे रिटन एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें 3 टाइप्स का एग्जाम हो सकते हैं। जैसे ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन, अगर हमारे पास सीनियर मोस्ट पोस्ट वेकेंट है, उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसमें जो भी क्वालिफाइड होंगे वो क्या करते हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उनका एग्जाम लिया जाता है, जिसमें जो क्वालिफाई करते हैं उनकी मेरिट बनती है, उनके बाद ही उनकी प्रमोशन की जाती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेंबर्स हैं सभी के सप्लाई विद इन द डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट सभी को ओपनली इनवाइट किया जाता है कि हमने एडवर्टाइज कर दी है, आप कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। जी हो गया ओपन। ओपन के बाद आता है लिमिटेड कंपटीशन। लिमिटेड कंपटीशन में क्या होता है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के विद ही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम उनके लिए ही एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सिर्फ वो ही एम्प्लॉयज है एलिजिबल होंगे टेस्ट देने के लिए, और जो इनमें मेरिट बनती है उनके बेस पर हम उनको आगे प्रमोट कर देते हैं। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग का मीनिंग क्या है, आपको मिनिमम परसेंटेज बतानी है कि ये हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। अगर मान लो कोई 50% मार्क्स लेकर आता है, हम उनको क्वालिफाइंग करेंगे, और इसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनकी एक मेरिट बन जाती है। जैसे जैसे पोस्ट वेकेंट होती रहती है उनको उस मेरिट के बेस पर प्रमोट किया जाता है। इस तरह रिटन एग्जाम में 3 टाइप्स का हम एग्जाम ले सकते हैं जिसके बेस पर मेरिट बनती है। आफ्टर दैट सेकंड वे आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट का हेड है, एंड उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज हैं किसी ना किसी हेड के अंडर काम करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, उनके जो एचओडी हैं, हेड क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉयज का सर्विस रिकॉर्ड रखते हैं, उनको देखते हैं, उनके बेस पर उनकी मर्जी से क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो ये माना जाता है जो हेड है, हेड कैन नो ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि हेड को सबसे ज्यादा पता है कि कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा क्वालिफाई है, क्योंकि एम्प्लॉयज ने हेड के साथ काम किया है। Who has worked with him for several years? अगर हम किसी के साथ कुछ साल काम करते हैं, उनको हमारे काम की क्वालिटीज पता चल जाती है, जिससे वो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी तैयार करता है, उसके असेसमेंट लगाता है, जिसके बाद हेड के डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है। तो हेड रिकॉर्ड्स द असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। वो बताता है कि एक एम्प्लॉयज में क्या क्या एबिलिटीज हैं, उसका कंडक्ट क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको वो कैसे हैंडल कर पाएगा। इन सब के लिए हेड है, हेड के पास रिकॉर्ड होता है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नंबर 3 सर्विस रिकॉर्ड और एफिशिएंसी रिकॉर्ड। अब क्या है, हर एक एम्प्लॉय के एक सर्विस रिकॉर्ड है वो तैयार किया जाता है। हर एक साल एम्प्लॉय की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो सर्विस रिकॉर्ड के थ्रू क्या किया जाता है, एक हेड है, हेड देखते हैं कि किसको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि हेड है। अगर हम सेकंड में देखते हैं, हेड की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सर्विस रिकॉर्ड की हेल्प भी वो लेते हैं। हेड ने सिलेक्शन करनी है किसको प्रमोट करना है, तो इसके लिए हेड में भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, वो किसी के साथ पार्शियलिटी ना करता हो, वो जजमेंट भी अच्छी बना रहा हो, तो इन बेस पर हेड अच्छा डिसीजन लेगा, और इसमें लिए सर्विस रिकॉर्ड सबसे बेस्ट होता है। तो सर्विस रिकॉर्ड में क्या है, एक एम्प्लॉय की क्वालिटीज, जैसे उसकी नॉलेज ऑफ वर्क होगी, पर्सनैलिटी, इनिशिएटिव, हर एक काम के लिए कितना इनिशिएटिव होता है, उसकी जजमेंट, एक्यूरेसी, पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वर्क एटसेट्रा, इन सबको रेटिंग दी जाती है। तो जिसके बाद उसका सर्विस रिकॉर्ड, एफिशिएंसी रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। बस इन्हीं के बेस पर क्या की जाती है, इन्हीं के बेस पर उनको प्रमोट किया जाता है। तो इसमें जब रिकॉर्ड को प्रमोट करना होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न रखा जाता है। हर एक काम के लिए उनका यूनिफॉर्म पैटर्न है, जैसे कभी आउटस्टैंडिंग हो गया,
वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी, इंडिफरेंट या फिर पुअर। इस तरह हम यूनिफॉर्म पैटर्न पर उसको रेटिंग देते हैं। किसी कंट्री में ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड ए प्लस बी, इस तरह अलग अलग पैटर्न की वजह से एक रिकॉर्ड यूनिफॉर्म पैटर्न में एफिशिएंसी रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है। इसमें एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाती है, जिससे ये 3 वेज हैं जिस वजह से हम मेरिट सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम मेरिट सिस्टम को कंक्लूड करते हैं तो ये कह सकते हैं मेरिट सिस्टम के लिए हमारे पास क्या है, जो हेड होता है, हेड की डिस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए इसमें पार्शियलिटी के चांसेस भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरिट सिस्टम आज के टाइम में सबसे पॉपुलर है। और उसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल आता है सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल। सीनियरिटी, अब पहले हमने सीनियरिटी प्रिंसिपल किया, अब मेरिट कर रहे हैं, तो इसमें दोनों को कॉम्बाइन कर लिया। उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल। तो ये एक सिंथेसिस मेथड है। जैसे हम सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ द सर्विस इज फिक्स्ड। अब जो सीनियरिटी होगी, आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मान लो 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये पोस्ट टू पोस्ट डिफरेंटली वेरी करता है। तो 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस सीनियरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद देन फिटेस्ट एंड मेरिटोरियस पर्संस आर सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन। इसके बाद उनका टेस्ट होता है, मेरिट बेस पर ही उनको प्रमोट किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, हमने दोनों की क्वालिटीज ले ली। और सीनियरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मिडिल लेवल की जितनी पोस्ट होती हैं उनमें इसको प्रिंसिपल को देखा जाता है, लेकिन हायर पोस्ट में ओनली मेरिट ही देखी जाती है। तो प्रमोशन इज गाइडेड बाय सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, स्किल, एबिलिटी, परफॉर्मेंस, नॉलेज एटसेट्रा। तो अब प्रमोशन के लिए हम सिर्फ सीनियरिटी नहीं ले रहे, हम सिर्फ स्किल नहीं ले रहे, इन दोनों का मिक्सर कर ले रहे हैं। इसीलिए ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो इस तरह आज हमने जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनको किया। नेक्स्ट सेशन में हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।